नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजुळा आपके सामने एक और नई कहानी के साथ प्रस्तुत हूँ। आज की कहानी है कौन है मेरे अपने। इस प्रश्न के साथ इस कहानी को आरंभ करते हैं। सुबह के 5 बजे थे। अभी अंधेरा था। हाईवे पर गाड़ियाँ आ जा रही थी। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ इतना भीकर एक्सीडेंट हुआ है। धीरे धीरे सूरज की किरणें धरती पर पड़ने लगी तो कुछ कुछ दिखाई देने लगा। लोग इकट्ठा होने लगे। एक औरत, ड्राइवर और एक बूढ़ी औरत वहाँ पर पड़े हुए दिखाई दिए। बूढ़ी औरत ने तो दम तोड़ दिया था। बची थी और एक औरत, ड्राइवर भी मर गया था। अब यह औरत जिंदा है या मर गई है इसका पता नहीं था, क्योंकि वह हिलडुल तो नहीं रही थी। इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वह जिंदा थी या मरी थी। वहीं एक ढाबा था। उसी ढाबे वाले ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पर तब तक लोगों का हुजूम वहाँ पर दिखाई दिया। लोग उन्हें देख रहे थे और बातें कर रहे थे। कोई अपने फ़ोन से फ़ोटो ले रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने वाला थोड़ा आगे जाकर मोबाइल पकड़ता है। तभी उसने देखा वह औरत हाथ हिलाती है। वह आदमी पीछे हट गया। उसे लगा कोई वहम है। उसका इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद औरत जिंदा कैसे हो सकती है। पर फिर एक बार वीडियो करता है। तभी उस औरत का हाथ एक बार फिर हिला। तब वह चिल्लाया, अरे ये तो जिंदा है। पास जाकर देखता है उसकी सांसें चल रही थी। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, ये तो जिंदा है। तब तक पुलिस भी आ गई। ढाबे वाले को पानी लाने को कहते हैं। ढाबे वाला भाग कर जाता है और जग में पानी लेकर आता है। उस औरत के मुंह पर पानी छिड़का गया तो वह थोड़ा हिली। उसे उठने का प्रयत्न करने लगे। पास में उसका वैनिटी बैग पड़ा था। पुलिस ने उसे उठाकर उसकी तलाशी ली। उसमें एक आइडेंटिटी कार्ड था जिसमें लिखा था डॉक्टर प्रिया राजपूत। तभी पुलिस ने उसके नाम से पुकारा, डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर प्रिया। वह हिलती है, आंखें खोलने की कोशिश करती है, पर उससे नहीं हो पा रहा था। प्रिया खून से लथपथ थी। उसमें इतनी सी भी ताकत नहीं थी कि पर उसके मुंह से एक शब्द निकला, माँ। पुलिस को लगा जो बूढ़ी औरत मरी पड़ी है उसकी माँ है शायद। एम्बुलेंस के लिए बार बार फ़ोन लगाया जा रहा था, पर फ़ोन नहीं लग रहा था। अब समय 8 बज चुके थे। प्रिया पर सीधे धूप पड़ने लगी। दर्द ज़्यादा होने लगा। वह कराहने लगी। जो आदमी वीडियो बना रहा था वह भागकर ढाबे वाले के पास गया और पूछा, कोई चद्दर या साड़ी है। ढाबे वाले ने वापस कहता है, क्यों। उस औरत पर धूप पड़ रही है। जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक छांव बनाना है। ढाबे वाले ने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे ही वहाँ पर एक साड़ी टंगी हुई थी, उसने निकाल कर दे दी। वह आदमी हाथ में साड़ी लेकर भागता आया। पुलिस से बात की,
सर जी, उस औरत को बड़ी धूप लग रही है, साड़ी से छांव बनाए क्या? पीछे मुड़कर देखता है। हाँ हाँ ठीक है, बनाओ। वह आदमी एक और आदमी को बुलाता है और 4 लकड़ियां लाकर आसपास लगाकर उसे साड़ी से छांव बनाता है। प्रिया को थोड़ी राहत मिली। ढाबे वाले की पत्नी कहती है, चाय ले जाए क्या उसके लिए? वो औरत उठी है तो थोड़ा चाय पिला देंगे। अरे नहीं, वहां पर पुलिस है, वो इजाजत नहीं देगी। पर बेचारी वो औरत कब तक भूखी प्यासी रहेगी? 1 मिनट में साहब से पूछ कर आता हूँ। भागता हुआ पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया। सर जी, उस औरत के लिए चाय लाऊं? खाना भी बना लो जी। कोई वहां नहीं जाएगा और ना ही उसको छुएगा, समझे? कहकर डांटता है। जी समझ गया, कहकर ढाबे वाला वहां से जाता है। पीछे से फिर से आवाज लगाता है, ए सुन, मेरे लिए एक चाय लाना। जी सर जी। वह फिर भागता हुआ जाता है, चाय लेकर वापस लौटता है। तभी एम्बुलेंस आने की आवाज आई। प्रिया को उठाकर स्ट्रेचर पर लेटाते हैं। तब तक प्रिया की आंखें खुल गई थी, उसे होश आने लगा था और तीनों में से सिर्फ वही एक बची है, इसका पता भी चल गया था। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे 2 दिन पहले की बात याद आ गई। शाम को राखी का फोन आया था। प्रिया ने फोन उठाया। दोनों में रोज घंटों बातें होती है। राखी मेडिकल पढ़ रही थी। 4 दिन बाद कॉलेज में पेरेंट्स मीट थी। राखी चाहती थी कि मम्मा और पापा दोनों वहाँ पर आए, पर शिव को बहुत काम रहता है। वो आएंगे या नहीं सोचकर मम्मा ने कहा, मैं तुम्हारे पापा आएंगे तो बात करूँगी और उसके बाद तुम्हें फ़ोन करूँगी। शिव रात को घर लौटे, खाना खा लिया। खाने के बाद दोनों बैठे थे। तभी राखी के फ़ोन के बारे में बात करती है। कहती है, तब शिव, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, पर जाना ज़रूरी नहीं है, तो तुम्हें भी जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी बच्ची थोड़ी ही है, संभाल लेगी। प्रिया ने फिर वापस कहा, बच्ची नहीं है, पर उसे हमारी याद आ रही है। 3 महीने में एक बार भी जाना नहीं हुआ है। मौका है तो चलते हैं। मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तुम चाहो तो जाओ, पर मैं अकेली कैसे जाऊं? अपनी माँ को साथ ले लो। हाँ, अच्छी बात है, माँ से अभी बात कर लेती हूँ। रात बहुत हो गई है, 12 बज चुके हैं, कल सुबह बात कर लेना। हाँ ठीक है। दूसरे दिन सुबह उठकर माँ से बात हो गई और अगले दिन ही निकलना था, तो शाम तक माँ घर भी आ गई। दोनों ने जाने की तैयारी कर ली। ड्राइवर को भी कह दिया। अगले दिन शाम को 4 बजे निकल गए। रास्ते में कई बार उतर उतर कर कमर सीधी की। एक बार बाथरूम के लिए उतरे। माँ जाकर वापस आ गई। उसके बाद प्रिया गई। जाकर वापस लौटकर जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, पीछे से एक ट्रक ने जोर से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और सीधे गाड़ी में से तीनों की जो है बाहर निकलकर नीचे गिरे हुए दिखाई दिए। एम्बुलेंस में अस्पताल ले जा रहे थे। तभी उसे लगा
कोई उसके गले पर हाथ फेर रहा है। जोर लगाकर आंखें खोलने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर अपने धीरे से उसने मेरा मंगलसूत्र निकाल लिया। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी और ना ही हिम्मत थी कि उस वक्त उस इंसान से लड़ूं। मैं चुपचाप पड़ी रही। अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तब तक शिव को खबर दे दी गई और इस तरफ राखी को भी खबर मिल गई थी। दोनों ही 4 घंटे में अस्पताल पहुंचे। तब तक प्रिया का ऑपरेशन समाप्त हो गया था। दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। शिव और राखी अंदर आते हैं। प्रिया की हालत बड़ी खराब थी, देखा नहीं जा रहा था। शिव गुस्से में थे कि ये रात के समय गाड़ी से उतरे ही क्यों थे। साथ साथ इतना खर्च, गाड़ी तो हाथ से गई, पता नहीं सारा खर्च कैसे निकलेगा। राखी रो रही थी, पर शिव ने उसे डांटते हुए कहा, छोटी छोटी बातों के लिए बुलाने का नतीजा देख लिया। राखी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पिता को अच्छी तरह से जानती थी। वह अपने पिता के खिलाफ जाकर पढ़ रही थी। सिर्फ प्रिया ही उसे पढ़ाने के पक्ष में थी। माँ बेहोश पड़ी है, नानी का देहांत हो गया है। राखी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह पिता के पास जाती है और कहती है, नानी का शव संस्कार का क्या करेंगे। शिव ने कहा, यहीं अस्पताल में मैंने बात कर ली है, सारा इंतजाम हो जाएगा। पर इस जगह को तो हम जानते भी नहीं हैं। वापस शहर जाते हैं और वहाँ उनका संस्कार करते हैं। अच्छा, पैसे पेड़ पर उगे हैं जिन्हें तुम तोड़ तोड़ कर खर्च करोगी। मुझे ज़्यादा गुस्सा मत दिलाओ। उठा उठा कर फिरने के लिए मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही समय है, समझी। प्रिया को होश आ गया था। वह माँ को याद करके रो रही थी। राखी को पास बुलाती है। वह एक फ़ोन नंबर देती है और कहती है, माँ का अंतिम संस्कार वो कर देंगे। राखी नंबर पर फ़ोन करती है। फ़ोन के दूसरी ओर प्रिया का दोस्त डॉक्टर अविनाश था। उसने सब तैयारी कर ली। जिस जगह प्रिया की माँ पैदा हुई थी, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। शिव को जब यह सब पता चला तो वह आग बबूला हो गया। प्रिया से झगड़ा किया, राखी को गालियां दी और उठकर चला गया। राखी माँ के पास आकर उन्हें सांत्वना देती है, पर प्रिया का मन इतना टूट गया था कि वापस जुड़ नहीं पाया। शिव शाम तक लौटकर नहीं आए। वह अपने काम पर जा चुका था। 15 दिन तक वहीं अस्पताल में रहकर प्रिया और राखी भी वहाँ से बाहर निकले। सामने अविनाश खड़ा था। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने को कहता है। प्रिया राखी को देखती है। चलो माँ, अपने सिर्फ रिश्तेदार नहीं होते, दोस्त भी होते हैं। धन्यवाद।